तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक छोटे से गांव में, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, वृद्धा शारदा नाम की एक शिक्षिका रहती थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन बच्चों को शिक्षा देने में समर्पित कर दिया था। शारदा जी भगवान शिव की परम भक्त थीं और उनका मानना था कि ज्ञान ही सबसे बड़ा प्रकाश है और शिव उसी ज्ञान के दाता हैं। हर सावन में वह शिव मंदिर में जाकर बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए प्रार्थना करती थीं। इस बार सावन में शारदा जी ने देखा कि गांव में एक नई समस्या आ गई थी। गांव के आधे से ज्यादा बच्चे, खासकर लड़कियां, पढ़ाई छोड़ चुके थे। स्कूल तो था, पर कई कारणों से बच्चे वहां नहीं जाते थे। कोई गरीबी के कारण काम पर जाता था, तो कोई मानता था कि लड़कियों को पढ़कर क्या करना। गांव में अज्ञानता और रूढ़िवादिता का अंधेरा छा रहा था। शारदा जी का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने सोचा, शिव को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका इन बच्चों को फिर से ज्ञान के मार्ग पर लाना है। उन्होंने निश्चय किया कि इस सावन में वह अपने घर पर ही एक निःशुल्क का पाठशाला खोलेंगी और बच्चों को फिर से पढ़ना लिखना सिखाएंगी। गांव में एक युवक था जिसका नाम था रमेश। रमेश आधुनिक विचारों वाला था, पर उसे लगता था कि एक बूढ़ी औरत क्या कर पाएगी। उसने शारदा जी का मजाक उड़ाया। शारदा जी, आप इस उम्र में क्या कर पाएंगी? बच्चे स्कूल नहीं जाते तो आपके घर क्यों आएंगे? शारदा जी बस मुस्कुरा देती। उन्होंने बिना कुछ कहे अपने छोटे से घर के बरामदे को साफ किया, कुछ पुरानी किताबें और स्लेट इकट्ठा की और एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था ज्ञान ज्योति पाठशाला। सावन के पहले सोमवार को शारदा जी ने सुबह मंदिर में पूजा की और फिर अपनी पाठशाला में बच्चों का इंतजार करने लगी। शुरुआत में केवल कुछ छोटे बच्चे ही आए जिन्हें उनके माता पिता ने खेलने के लिए भेज दिया था। शारदा जी ने उन्हें धैर्य से पढ़ाया, कहानियां सुनाई और अक्षरों का ज्ञान दिया। उनकी आवाज में इतनी ममता थी कि बच्चे मंत्रमुग्ध हो जाते। रमेश ने ये सब देखा। उसने सोचा कि यह बस कुछ दिनों का दिखावा है, लेकिन शारदा जी ने हार नहीं मानी। सावन की बारिश आती, पर वह हर दिन नियत समय पर अपनी पाठशाला खोलती। उनकी लगन और बच्चों के प्रति उनका अगाध प्रेम देखकर धीरे धीरे और बच्चे भी आने लगे। वे बच्चे जो कभी काम पर जाते थे, अब अपनी दिहाड़ी छोड़कर शारदा जी की पाठशाला में आते थे। लड़कियों के माता पिता भी प्रभावित हुए और अपनी बेटियों को भेजने लगे। शारदा जी ने उन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दिया, बल्कि जीवन के मूल्य सिखाए। उन्होंने शिव की कहानियों के माध्यम से उन्हें नैतिकता, ईमानदारी और दया का पाठ पढ़ाया। उनकी हर सीख में एक अद्भुत शांति और प्रेरणा होती थी। सावन के अंतिम सोमवार तक शारदा जी की छोटी सी पाठशाला बच्चों से भर चुकी थी। उनके बरामदे में जगह कम पड़ने लगी थी। बच्चे अब पढ़ना लिखना सीख चुके थे और उनके चेहरों पर ज्ञान का आत्मविश्वास झलक रहा था। उस दिन गांव के मुखिया और रमेश सहित सभी ग्रामीण शारदा जी की पाठशाला में इकट्ठा हुए। उन्होंने देखा कि गांव में जो ज्ञान का दीपक बुझ रहा था, शारदा जी ने उसे फिर से जला दिया था। रमेश शारदा जी के पास आया और उनके पैरों में गिर पड़ा। शारदा जी, मुझे क्षमा कर दें। मैंने आपके विश्वास का मजाक उड़ाया। आपने सावन में सबसे बड़ा काम किया है। शिव को केवल मंत्रों से नहीं, बल्कि आपके इस ज्ञान और सेवा से प्रसन्न किया जा सकता है। शारदा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, शिव तो हर उस दीपक में है जो अज्ञानता का अंधेरा मिटाता है। सावन हमें यही सिखाता है कि हम अपने ज्ञान को बांटें और हर बच्चे में शिव का भविष्य एक है। उस दिन से शारदा जी की पाठशाला ज्ञान ज्योति केंद्र के नाम से जानी जाने लगी। गांव के लोग अब केवल शिव की पूजा नहीं करते थे, बल्कि अपने बच्चों को नियमित रूप से शारदा जी की पाठशाला में भेजते थे और उनके शिक्षा अभियान में सहयोग करते थे। शारदा जी की कहानी एक प्रेरणा बन गई, जिसने ये सिखाया कि सच्ची धार्मिकता केवल कर्मकांडों में नहीं,
बल्कि अपने ज्ञान को निस्वार्थ भाव से समाज में फैलाकर अज्ञानता का अंधकार मिटाने में निहित है, और यही शिव का सबसे बड़ा और शाश्वत आशीर्वाद है। शारदा जी की ज्ञान ज्योति पाठशाला ने गांव में शिक्षा की एक नई लहर ला दी थी। बच्चे अब उत्सुकता से पढ़ने आते थे और रमेश, जो कभी उनका मजाक उड़ाता था, अब उनका सबसे बड़ा सहायक बन गया था। वह पाठशाला के लिए सामग्री जुटाता और बच्चों को पढ़ाने में मदद करता। गांव में अब केवल शिव की भक्ति ही नहीं, बल्कि ज्ञान की उपासना भी एक प्रमुख हिस्सा बन गई थी। अगले सावन में गांव में एक और बड़ी समस्या सामने आई। गांव के युवा जो शहरों में काम करने जाते थे, अक्सर धोखे का शिकार हो जाते थे। उन्हें झूठे वादे करके शहरों में ले जाया जाता, फिर उन्हें कम मजदूरी मिलती या उनका शोषण होता। कई युवा वापस लौट आते थे, निराश और कर्ज में डूबे हुए। इससे गांव में गरीबी और निराशा बढ़ती जा रही थी। शारदा जी ने ये स्थिति देखी। सावन का महीना चल रहा था और वह देख रही थी कि कैसे युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। शारदा जी ने सोचा, शिव का सच्चा आशीर्वाद तभी मिलेगा जब हमारे युवा आत्मनिर्भर बने और शोषण से बचें। उन्होंने निश्चय किया कि इस सावन में वह केवल बच्चों को ही नहीं, बल्कि युवाओं को भी व्यवहारिक ज्ञान देंगी, जिससे वे अपने गांव में ही सम्मानपूर्वक रोजगार कमा सकें। शारदा जी ने रमेश और कुछ बड़े बच्चों को बुलाया, जो अब कुछ पढ़ लिख गए थे। बच्चों, ज्ञान केवल किताबों में नहीं होता, ज्ञान उस हुनर में भी होता है जो तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। हम अपने गांव में ही कुछ ऐसा शुरू करेंगे जिससे किसी को शहर न जाना पड़े। शारदा जी ने एक विचार रखा। उन्होंने देखा कि गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी और वहां बांस के पौधे भी बहुतायत में उगते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि युवा बांस और मिट्टी से हस्तशिल्प बनाना सीखें, जो शहरों में काफी लोकप्रिय थे। इससे वे अपनी कला का उपयोग कर सकें और गांव में ही कमाई कर सकें। रमेश और युवा शुरू में हिचकिचाए, क्योंकि यह उनके लिए बिल्कुल नया काम था। शारदा जी ने धैर्य से उन्हें समझाया और अपने पुराने अनुभवों से बताया कि कैसे छोटे से काम से भी बड़ी शुरुआत हो सकती है। उन्होंने खुद सबसे पहले बांस के कुछ छोटे खिलौने और मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए और रमेश को सिखाया। सावन की बारिश उनके काम को आसान करती। वे बांस को तराशते, मिट्टी को आकार देते और उस पर रंग भरते। शारदा जी हर एक युवा को व्यक्तिगत रूप से सिखाती। उनकी आवाज में कभी कोई निराशा नहीं होती थी, केवल प्रेरणा और विश्वास होता था। उन्होंने शिव के विभिन्न रूपों को भी अपनी कलाकृतियों में शामिल कर छोटी या जिससे हर उत्पाद में एक आध्यात्मिक स्पर्श आ सके। धीरे धीरे युवा इस काम में कुशल होने लगे। उनके हाथों से बने बांस के खिलौने, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्तशिल्प बहुत सुंदर और आकर्षक लगते थे। रमेश ने उन्हें शहर के बाजारों से जोड़ा, जहां उनके उत्पादों को अच्छी कीमत मिली। सावन के अंतिम सोमवार तक गांव के कई युवा अपने हस्तशिल्प से अच्छी कमाई करने लगे थे। उन्हें अब शहरों में शोषण का शिकार होने की जरूरत नहीं थी। गांव में आर्थिक समृद्धि आने लगी थी और युवाओं के चेहरों पर आत्मविश्वास की चमक थी। उस दिन गांव के मुखिया और सभी ग्रामीण शारदा जी और उन युवाओं को बधाई देने आए। उन्होंने देखा कि गांव में अब केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की एक नई लहर भी आ चुकी थी। रमेश ने शारदा जी के पास आकर कहा, शारदा जी, आपने इस सावन में हमें सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया है। आपने हमें सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं सिखाया, बल्कि अपने हुनर को पहचानना और आत्मनिर्भर बनना सिखाया है। शिव आपके ज्ञान और कर्म से निश्चित रूप से प्रसन्न है। शारदा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ज्ञान तभी सार्थक है जब वो दूसरों के जीवन में प्रकाश लाए और उन्हें आत्मविश्वासी बनाए। सावन हमें यही सिखाता है कि हम अपने हुनर को समाज के उत्थान में लगाएं और हर युवा में शिव का भविष्य देखें। उस दिन से शारदा जी की पाठशाला ज्ञान और हुनर केंद्र के नाम से जानी जाने लगी। हर सावन में गांव के लोग अब केवल शिव की पूजा नहीं करते थे, बल्कि अपनी क्षमताओं और ज्ञान का उपयोग कर गांव के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लेते थे। शारदा जी की कहानी एक अमर प्रेरणा बन गई, जिसने ये सिखाया कि सच्ची भक्ति केवल धार्मिक अनुष्ठानों में नहीं,
बल्कि शिक्षा, कौशल विकास और समाज में आत्मनिर्भरता लाने में निहित है, और यही शिव का सबसे बड़ा और शाश्वत आशीर्वाद है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।